Question number 4. If n is a set of natural number, so that the relation are defined by AB related to CD, imply that A plus D equal to B plus C for every AB CD belongs to n cross n. यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हम देख रहे हैं कि जो R होगा, रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, लेकिन यहाँ पर R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n. ये पहला सेट होगा, R इज सबसेट n क्रॉस n, और ये पहला सेट होगा, और क्रॉस n क्रॉस n ये दूसरा होगा. मतलब ये A है और ये B है. यहां पर दोनों सेट सेम होंगे और n क्रॉस n होंगे, तो बिल्कुल श्योर है कि जो ऑर्डर्ड जो प्रांत में एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे. तो पहला इसमें हम दिखाएंगे रिफ्लेक्सिविटी दिखाना है. तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, समतुल्य में दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी. अब देखते हैं ट्रू होता है कि नहीं होता, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है. तो फर्स्ट और लास्ट का सम ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. अब हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर ए बी आर नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है. तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू. देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव. R क्या होगा, समतुल्य होगा, ए बी सी डी ए सारे आ जाएंगे, ई एफ. अब सेकेंड हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है. तो सिमेट्रिक में हमको दो एलिमेंट लेना पड़ता है. तो लेट फर्स्ट एलिमेंट ए बी एंड सेकेंड एलिमेंट सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट, हम ये कह रहे हैं कि ए बी कामा सी डी दोनों क्या है, आर में है. ए बी रिलेटेड टू सी डी, हमको ये शो करना होगा सी डी ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी. तो ए बी रिलेटेड टू सी डी इंप्लाई दैट ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी. हमको ये शो करना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो हमको लाना होगा सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए. तो इसको हम ये भी ले सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, या इसी को हम चेंज करके ले सकते हैं सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है सम. तो सी डी रिलेटेड टू ए बी के लिए क्या लाना चाहिए, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए. सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, दैट इंप्लाइड सी डी ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी फॉर एवरी ए बी एंड सी डी बोथ बिलोंग टू n क्रॉस n, n क्रॉस n. तो ए बी रिलेटेड टू सी डी इंप्लाई दैट सी डी रिलेटेड टू ए बी, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक. R क्या होगा, सममित होगा, R इज सिमेट्रिक. अब हमको दिखाना है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 एलिमेंट लेने होंगे. थर्ड पार्ट, लेट फर्स्ट एलिमेंट इज ए बी, सेकेंड एलिमेंट इज सी डी and third element is EF belongs to n cross n such that हमने मान लिया कि AB related to CD and CD related to EF. जैसे हम लेते थे AB belong to R and BC belong to R, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो हमको ए सी बिलोंग टू आर, ए बी रिलेटेड टू ई एफ लाना होगा. इंप्लाई दैट ए बी रिलेटेड टू सी डी मीन्स ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ मीन्स सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई. एडिंग बोथ इक्वेशन, एलएचएस से ऐड कर दें, आरएचएस से, तभी इक्वलिटी रहेगी.
A प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहां से डी कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा। दैट इंप्लाइज ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, और इसका मतलब हुआ ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। A plus F equal to B plus E for every AB, CD and EF belongs to n cross n. Therefore R is transitive. Therefore R is transitive. R, the given relation R is reflexive, symmetric and transitive, hence the R is an equivalence relation proved.